आज जरा ईमानदारी से सोचिए, दिन खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, लाइट बंद होती है, मोबाइल साइड में रखा होता है, उस आखिरी पल में आपके दिमाग में कौन सा ख्याल चलता है? अधूरी जरूरतें, कम सैलरी, बढ़ता खर्च, या फिर वही पुराना सवाल, पैसा आखिर आएगा कब? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले, न कोई अमीर बनने का झूठा सपना दिखाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान की, उस विज्ञान की जो ये तय करता है कि आप सोने से पहले क्या सोचते हैं और आपका भविष्य उसी दिशा में क्यों बढ़ने लगता है। ज्यादातर लोग दिन में पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा बनता कहां से है, दिमाग में। और दिमाग पर सबसे गहरा असर कब पड़ता है? सोने से ठीक पहले। यही वो समय होता है जब आपका दिमाग सवाल नहीं करता, बहस नहीं करता, बस जो सोच दी जाए उसे सच मान लेता है। इसीलिए कुछ लोग हालात खराब होने के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे सोने से पहले सोच का पैसा से क्या कनेक्शन है, दिमाग रात में कैसे प्रोग्राम होता है, और वो कौन सी छोटी सी गलती है जो लोग रोज करते हैं और सालों पीछे रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले, आपके फैसले बदले और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बदले, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि रात को हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से वो बात शुरू हो रही है जिसे ज्यादातर लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। हम सब मानते हैं कि दिमाग दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। काम, मोबाइल, बातचीत, फैसले, सब कुछ दिन में होता है। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। असल में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सीखने की हालत में रात को होता है, ठीक उस समय जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसे साइंस में कहा जाता है सबकॉन्शियस स्टेट। दिन भर हमारा दिमाग कॉन्शियस माइंड में चलता है। वहां लॉजिक होता है, सवाल होते हैं, शक होता है। आप कोई बात सुनते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है ऐसा कैसे। लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं, शरीर शांत होता है, तब दिमाग धीरे धीरे उस मोड में जाता है जहां वो बहस नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है और एक्सेप्ट करता है। यही वजह है कि बचपन में सुनी गई बातें इतनी गहरी बैठ जाती हैं। कोई अगर बार बार कहे कि पैसा बुरी चीज है या हमारे घर में कभी ज्यादा पैसा नहीं आता, तो वो बात दिमाग में ओपिनियन की तरह नहीं बल्कि बिलीफ की तरह बैठ जाती है। और बिलीफ सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि हम उसी के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं बिना ये जाने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब आप सोने से पहले किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग उसे सिर्फ थॉट की तरह नहीं देखता, वो उसे इंस्ट्रक्शन मान लेता है। यही वजह है कि अगर कोई इंसान रोज रात को चिंता में सोता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग पूरे दिन खतरे ढूंढने लगता है। और अगर कोई इंसान हर रात खुद को मजबूर, कमजोर या अनलकी मानकर सोता है, तो दिमाग उसी कहानी को सच साबित करने के सबूत ढूंढता रहता है। इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहा जाता है मेंटल प्रोग्रामिंग। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि प्योर ब्रेन मैकेनिक्स है। आपका दिमाग वही ढूंढता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगता है, और इंपॉर्टेंट वही बनता है जो आप बार बार, खासकर शांत अवस्था में उसे दिखाते हैं। यही कारण है कि पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं, परसेप्शन का भी खेल है। दो लोग एक जैसी हालत में होते हैं, एक धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। फर्क ये नहीं होता कि कौन ज्यादा मेहनती है, फर्क ये होता है कि रात को उनके दिमाग में कौन सी कहानी चल रही होती है। जब आप सोने से पहले खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग रिस्क लेने से डरने लगता है, नए आइडियाज रिजेक्ट करने लगता है। लेकिन जब वही इंसान सोने से पहले शांति से ये सोचता है कि मेरे पास सीखने की क्षमता है या मैं बेहतर डिसीजन ले सकता हूं, तो दिमाग अगले दिन अपॉर्चुनिटीज को अलग नजर से देखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिमाग इंस्ट्रक्शंस को लैंग्वेज से नहीं, इमोशन और रिपीटेशन से समझता है। इसीलिए सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं होता, उस समय मन की स्थिति मायने रखती है। जितना शांत दिमाग, उतनी गहरी प्रोग्रामिंग। यहीं से वो फाउंडेशन बनती है जिस पर पैसे से जुड़ी सोच खड़ी होती है। यहीं पर तय होता है कि पैसा आपके लिए स्ट्रेस बनेगा या रिसोर्स, डर बनेगा या फ्रीडम। और ज्यादातर लोग ये तय ही नहीं करते, उनका दिमाग अपने आप रोज रात ये फैसला करता रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप सोने से पहले सोचते हैं या नहीं, क्योंकि हर इंसान सोचता है।
असली सवाल यह है कि आपका दिमाग उस समय किस दिशा में जा रहा होता है। यही दिशा आगे चलकर आपके फैसलों, आदतों और आर्थिक हकीकत का आधार बनती है। अब जब ये साफ हो गया कि सोने से पहले दिमाग इंस्ट्रक्शन मोड में होता है, तो यहाँ एक बहुत गहरी और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बात समझनी ज़रूरी है। हमारा दिमाग ये तय नहीं करता कि कौन सी सोच सही है और कौन सी गलत। वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी सोच बार बार और भावनाओं के साथ दी जा रही है। और यहीं से पैसे को लेकर हमारी असली कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा उनकी लाइफ की एक अलग चीज है, नौकरी, बिजनेस, सैलरी, खर्च। लेकिन दिमाग के लिए पैसा कोई नंबर नहीं होता, पैसा एक मीनिंग होता है। और ये मीनिंग ज्यादातर लोगों के लिए डर, कमी और इनसिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई इंसान दिन भर संघर्ष करता है और रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचता है कि पैसा कभी पूरा नहीं होता, तो दिमाग इस सेंटेंस को फैक्ट की तरह स्टोर कर लेता है। यहीं से एक इनविजिबल लूप बनता है। दिमाग सुबह उठते ही उसी बिलीफ के हिसाब से काम करने लगता है। वो ऐसे डिसीजंस को अवॉइड करता है जिनमें थोड़ा रिस्क हो, वो ऐसे मौके इग्नोर करता है जो कंफर्ट जोन के बाहर हों। धीरे धीरे इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, जबकि असल में उसका दिमाग उसे सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। अब ध्यान दीजिए, जिन लोगों के आसपास आपने पैसे को आते जाते देखा है, उनकी रात की सोच अलग होती है। वो लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्यों नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। उनके लिए पैसा इमोशनल बोझ नहीं होता, बल्कि एक टूल होता है। और ये फर्क दिन में नहीं, रात को बनता है, जब दिमाग लॉजिक छोड़कर पैटर्न सीखता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग नेगेटिव स्टोरीज को पॉजिटिव से ज्यादा जल्दी पकड़ता है। एक बार किसी ने आपको कह दिया कि पैसा इंसान को खराब कर देता है, और अगर आपने वही बात बार बार सोने से पहले दोहराई, तो दिमाग पैसा आने से पहले ही आपको गिल्टी फील कराने लगता है। फिर चाहे मौका कितना भी सही क्यों ना हो, अंदर से एक आवाज आती है, ये मेरे लिए नहीं है। यहीं पर बहुत लोग मेहनत और काबिलियत होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। बाहर से लगता है कि वो अनलकी हैं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन ही नहीं देता। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बाहर आप पैसा चाहते हैं, अंदर आपका दिमाग उसे खतरा मानता है। और यही कारण है कि पैसे सोचने का तरीका बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में महसूस करने का तरीका बदलना ज्यादा जरूरी है। रात को अगर पैसा आपके लिए एंजाइटी बनकर आता है, तो दिमाग उसे दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही पैसा क्लैरिटी और क्यूरियोसिटी के साथ सोचा जाए, तो दिमाग उसे समझने और अट्रैक्ट करने के रास्ते ढूंढने लगता है। यहाँ कोई भी इंसान अचानक अमीर नहीं बनता, लेकिन हर अमीर इंसान की एक कॉमन आदत होती है, वो सोने से पहले खुद को छोटा, मजबूर या हेल्पलेस महसूस नहीं करता। भले ही हालत जैसी भी हो, उसकी रात की सोच में पैनिक नहीं, कंट्रोल होता है। और यही कंट्रोल धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाता है। असल में पैसा बाहर नहीं बदलता, पहले अंदर बदलता है। और अंदर बदलाव का सबसे गहरा मोमेंट वही होता है जब दुनिया शांत होती है और दिमाग पूरी तरह आपकी सोच सुन रहा होता है। अब यहाँ से बात और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम ये समझने वाले हैं कि दिमाग उस सोच के साथ क्या करता है जो आप सोने से पहले उसे देते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोच बस सोच होती है, आती है और चली जाती है। लेकिन सच ये है कि हर सोच दिमाग में एक सिग्नल छोड़ जाती है, और रात की सोच सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होती है। जब आप नींद के करीब होते हैं, उस समय दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी में काम करता है, जिसे साइंस में थीटा स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में दिमाग नई आदतें सीखता है, पुराने पैटर्न्स को रीइंफोर्स करता है और फ्यूचर बिहेवियर की प्लानिंग करता है। यानी आप भले सो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग डिसाइड कर रहा होता है कि कल आपको किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। यहीं पर पैसा एक इंटरेस्टिंग रोल निभाता है। अगर आप रात को सोने से पहले बार बार यही सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दिमाग अगले दिन ऐसे लोगों, आइडियाज और मौकों को ही ज्यादा नोटिस करेगा जो उस सोच को सही साबित करें। आपको वही स्टोरीज दिखेंगी, वही एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो ये कहें कि हाँ, हालात वाकई खराब है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्मेशन बायस। लेकिन अगर उसी दिमाग को रात में एक अलग सिग्नल मिले, जैसे कि मुझे समझना है कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है या मैं बेटर ऑप्शन ढूंढ सकता हूं, तो दिमाग का फोकस बदल जाता है। अगली सुबह आप वही सड़क, वही लोग, वही हालात देखते हैं, लेकिन नजर बदल जाती है। अचानक आपको कुछ ऐसी बातें दिखने लगती हैं जो पहले थीं, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं की। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं अचानक मौका मिल गया,
जबकि असल में मौका पहले से मौजूद था, बस दिमाग रेडी नहीं था। यहां समझने वाली बात यह है कि दिमाग पैसा जनरेट नहीं करता, दिमाग डायरेक्शन देता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी एनर्जी किस तरफ जाएगी, और एनर्जी जिस तरफ जाती है रिजल्ट्स वहीं से आने लगते हैं। यही कारण है कि रात की सोच सिर्फ मूड नहीं बदलती, वो आपकी डेली एक्शंस को सटली शेप करती है। एक और बहुत अहम बात है, दिमाग कंफ्यूजन को पसंद नहीं करता। अगर दिन में आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए और रात में सोते समय डरते हैं कि पैसा आया तो संभाल नहीं पाऊंगा, तो दिमाग फ्रीज मोड में चला जाता है। न पूरी तरह आगे बढ़ता है, न पीछे हटता है। यही वो हालत होती है जहां इंसान बिजी तो रहता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं करता। इसलिए रात को दी गई सोच जितनी क्लियर होती है, दिमाग उतना ही फोकस्ड हो जाता है। क्लियर मतलब ये नहीं कि सब कुछ पता होना चाहिए, क्लियर मतलब ये कि डायरेक्शन में डाउट ना हो। जैसे ही दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि पैसा कोई थ्रेट नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है, वो रेजिस्टेंस छोड़ना शुरू कर देता है। यही वो स्टेज है जहां इंसान खुद में एक सटल चेंज महसूस करता है। फैसले थोड़ा जल्दी होने लगते हैं, डर थोड़ा कम हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद करके ऑप्शंस ढूंढने लगता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ खास बदला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी की फाउंडेशन शिफ्ट होने लगती है। असल खेल यही है, पैसा बाहर की दुनिया में बढ़ने से पहले आपके दिमाग के फोकस में बढ़ता है, और फोकस वही बनता है जो आप रात के सबसे शांत पल में अपने दिमाग को सिखाते हैं। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन बेहद मिसअंडरस्टूड चीज को समझना जरूरी है। अब तक हमने ये जाना कि रात की सोच दिमाग को डायरेक्शन देती है, फोकस बदलती है और धीरे धीरे व्यवहार को शेप करती है। लेकिन सवाल ये है कि सोचें क्या, क्योंकि हर पैसा रिलेटेड सोच दिमाग को आगे नहीं ले जाती। कुछ सोचें उल्टा नुकसान भी करती हैं। ज्यादातर लोग जब सोने से पहले पैसे के बारे में सोचते हैं तो वो अमाउंट पर अटक जाते हैं। किसी के दिमाग में चलता है काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, किसी के दिमाग में बस ये ईएमआई खत्म हो जाए। ये सोच नेचुरल है, लेकिन दिमाग के लिए ये एंड रिजल्ट है, रास्ता नहीं। और दिमाग रास्तों पर काम करता है, रिजल्ट्स पर नहीं। इसी वजह से सिर्फ पैसा चाहने से कुछ नहीं बदलता। दिमाग को जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है वो है प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग, यानी ऐसी सोच जिसमें सवाल हो, जिज्ञासा हो, प्रेशर नहीं। जब आप सोने से पहले खुद से पूछते हैं कि मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख सकता हूं जो मेरी वैल्यू बढ़ाए, या लोग किस प्रॉब्लम के लिए पैसे देने को तैयार हैं, तो दिमाग को एक साफ डायरेक्शन मिलती है। ये सोच हैवी नहीं होती, बल्कि काम और एंगेजिंग होती है, इसीलिए दिमाग इसे रेजिस्ट नहीं करता। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल फर्क होता है। जब आप पैसे को बोझ की तरह सोचते हैं तो दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन जब आप पैसे को एक सिस्टम की तरह सोचते हैं तो दिमाग लर्निंग मोड में आ जाता है। यही रीजन है कि कुछ लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में भी रास्ते निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अटके रहते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि रात की सोच को इमोशनल इंटेंसिटी नहीं, इमोशनल सेफ्टी चाहिए। जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। इसीलिए जरूरी नहीं कि आप सोने से पहले खुद को अमीर इमेजिन करें या फ्यूचर की मूवी चलाएं। ज्यादा असरदार होता है ये महसूस करना कि मैं समझ सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर चुन सकता हूं। ये फीलिंग्स दिमाग को सिक्योर करती हैं, और सिक्योर दिमाग ही ग्रोथ की तरफ जाता है। जब ये सोच धीरे धीरे हैबिट बन जाती है तो दिन में भी उसका असर दिखने लगता है। आप बिना जाने कुछ कॉन्वर्सेशंस को ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं, कुछ आइडियाज पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, और कुछ डिस्ट्रैक्शंस अपने आप पीछे छूट जाते हैं। ये कोई डिसिप्लिन नहीं होता, ये अलाइनमेंट होता है। दिमाग और गोल्स एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। यहीं पर पैसा सिर्फ जरूरत नहीं रहता, वो एक सिग्नल बन जाता है कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ जी रहे हैं। जितनी क्लैरिटी उतना कम डर, और डर जितना कम फैसले उतने साफ। इस पूरे प्रोसेस में कोई दबाव नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन अंदर से होता है, और वही बदलाव टिकाऊ होता है। असल में सही सोच वो नहीं होती जो आपको नींद ना आने दे। सही सोच वो होती है जो दिमाग को इतना साफ कर दे कि नींद गहरी आ जाए। और जब दिमाग शांति के साथ सोता है तो वो अगले दिन आपके लिए बेहतर ऑप्शंस तैयार करता है। अब बात आकर एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक जगह पर रुकती है, क्योंकि यहां समझ में आता है कि सोने से पहले पैसा सोचना कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि एक डेली रिलेशनशिप है जो आप अपने दिमाग के साथ बनाते हैं। और हर रिलेशनशिप की तरह इसका असर भी समय के साथ दिखता है, अचानक नहीं।
जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और आपका दिमाग शांत होता है, उस समय आप जो भी सोचते हैं वो सिर्फ उस रात के लिए नहीं होता। वो सोच अगले दिन के डिसीजंस में उतरती है, आपकी टोन में आती है, आपके रिएक्शंस में दिखती है। और यही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। इसलिए असली बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि रात के उस आखिरी थॉट से शुरू होता है। यहीं पर एक सिंपल लेकिन पावरफुल फर्क पैदा होता है। जो इंसान रात को खुद को फेलियर मानकर सोता है, वो सुबह उठकर रिस्क से दूर भागता है। और जो इंसान रात को खुद को लर्नर मानकर सोता है, वो सुबह गलती से नहीं डरता। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनके दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग अलग होता है। और पैसा डिफॉल्ट सेटिंग का खेल है, लक का नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिमाग को कंसिस्टेंसी चाहिए, परफेक्शन नहीं। आपको हर रात बहुत गहरी सोच करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दें कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक मैनेजेबल सिस्टम है। जैसे जैसे ये सिग्नल रिपीट होता है, दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है, और रेजिस्टेंस खत्म होते ही ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। यही वो स्टेज होती है जहां लोग कहते हैं, मैं पहले जैसा नहीं सोचता, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि बदलाव कब आया। क्योंकि ये बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, ये चुपचाप आता है। आपकी नींद बेहतर होती है, आपकी बेचैनी कम होती है, और आपके फैसलों में क्लैरिटी आने लगती है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। और यहीं पर एक बहुत ऑनेस्ट सच्चाई समझ में आती है। पैसा आपको तभी तक अवॉइड करता है जब तक आप खुद को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं मानते। जिस दिन आप रात को ये महसूस करके सोते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, उसी दिन से पैसा डर बनना बंद कर देता है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा केपेबल इंसान के पास जाती है। आखिर में बात इतनी ही है, आप दिन में कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप रात को किस माइंडसेट में सोते हैं। क्योंकि रात को दिया गया थॉट ही सुबह के एक्शन का बेस बनता है, और एक्शन ही वो चीज है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन तय करता है। जब सोच शांत होती है तो रास्ते साफ दिखने लगते हैं, और जब रास्ते साफ दिखते हैं तो पैसा अपने आप एक पॉसिबिलिटी बन जाता है, बोझ नहीं। यही असली विज्ञान है, सोने से पहले पैसा सोचने का।